नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। केएल राहुल की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल के प्लेऑफ में, आप सभी जान रहे हैं कि आईपीएल चल रहा है आपका। और अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी आईपीएल में, क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि आप लोग तो एक एक बॉल भी देखते हैं कि कहाँ कौन किस तरह से खेल रहा है। राजीव गांधी की हत्या के दोषी फेरा रेवलन की रिहाई का आदेश हुआ है। और एक और बात बता दें आपको, आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल का सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। और माफी के बाद के मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, कोर्ट कह रहा है। और राजीव गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, और इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका जन्म अगर आप देखें तो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 में। और इनकी डेथ कब हो गई थी? 21 मई 1991 में। समझ रहे हैं आप लोग? तो उन्हीं की बात हो रही है। और जो आप लोग देखते हैं ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये राजीव गांधी के ही पुत्र हैं। और सोनिया गांधी उनकी पत्नी थी। और इंदिरा गांधी के बेटे थे। किनके? इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो भी आप लोग याद रखिएगा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने छोड़ी है कांग्रेस। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हार्दिक पटेल एक कम उम्र में ही कद्दावर नेता बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। वो गुजरात का उभरता हुआ युवा भी चेहरा है। यहाँ आप लोग गुजरात देख लीजिएगा। और हार्दिक पटेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि पाटीदार समूह से आते हैं। किससे? पाटीदार समूह से आते हैं। और आप देखेंगे 20 जुलाई 1993 में इनका जन्म हुआ था। और ये आप देखेंगे जो पाटीदार आंदोलन हुआ था ना, उसमें मुख्य कर्ता धर्ता भी थे। किसको लेकर? रिजर्वेशन को लेकर हुआ था। गुजरात की बात कर लीजिए। ये गुजरात राजधानी गांधीनगर है। और आप सभी जानते हैं कि गुजरात वही गुजरात है जहाँ से आपके वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब और गृह मंत्री साहब यहीं से निकल के आते हैं। क्या आते हैं? यहीं से निकल के आते हैं। इसकी सीमा राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और महाराष्ट्र से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे? पाकिस्तान से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 182 सीटें देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं। और आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। और मुझे लगता है कि नेताओं के बारे में देखिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी वो कहते हैं कि इस पार्टी में है, मालूम चलता है सुबह किसी और पार्टी में है। समझ रहे हैं? तो ये नेता कुछ भी, किसी भी पार्टी में उनका भी अधिकार है। कार्तिक का करीबी भास्कर रमन गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखेंगे ये भी कांग्रेस के नेता हैं। और इन पर भी आप देख रहे हैं कि पी चिदम्बरम के बेटे हैं, तो उन्हीं के बेटे पर गाज गिर रही है। वीजा घोटाला पर इन्हें भी पूछताछ हो रही है। अब कंपनी बेचने या बंद करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी नहीं है। एक तरफा नहीं हो सकती है पंथनिरपेक्षता। क्या यह अपेक्षा अनुकृति है कि हिंदुओं को भी उतने ही धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए जितने अन्य मतावलंबियों के पास हैं? ये सूर्य विकास का आलेख है। और देखिए आप लोग, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये काफ़ी चरम पर है विवाद। तो आप लोगों को कम से कम इनसे दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप ही बताइएगा, मुस्लिमों में बड़े बड़े नेता हैं जो आप देखिए उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। क्या उनके बच्चे कभी आप लोगों को रोड पर मंदिर मस्जिद करते हुए दिखाई देंगे? हिंदुओं में पूछ रहा हूँ आपसे। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां आप देखें हिंदुओं के नाम पर मस्जिद, राम मंदिर हो या और मंदिरों के नाम पर इतने ऊपर पहुंच गई हैं। उनके बेटों को कभी आपने रोड पर देखा है? उनके बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश जाते हैं। और इन सब के लिए हमारे आपके हम लोग तो रहते हैं ना, आम आदमी, मरते हम लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तो मुझे लगता है कि एक आपके पास इतना दिमाग दिया हुआ है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, इनका भी इस्तेमाल हो जाना चाहिए। खैर, जिन्हें नहीं करना है उनसे कुछ भी करते रहिए। संबंधों को सही दिशा देते भारत नेपाल। आप सभी जानते हैं कि भारत नेपाल हमारे सांस्कृतिक संबंध भी लगते हैं। और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो,
सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, 5 राज्यों से की सीमा लगती है नेपाल से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा भी था, तो ये भी याद रखिएगा। और इस तरह के देखिए आर्टिकल जो होते हैं ना, इनके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा। किनके बारे में? आर्टिकल के बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे क्या रहता है, एक आपकी सोच विकसित हो जाती है। और जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, यानी कि सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे, तब आप लोगों को निबंध में भी फायदा देंगे, मुख्य परीक्षा में भी फायदा देंगे। और नेपाल की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी काठमांडू है। वैवाहिक संस्था के भीतर उठते सवाल। किसी भी सभ्य समाज में वैवाहिक दुष्कर्म संबंधी व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परंतु भारत में पारिवारिक संरचना के संदर्भ में इसे अपराध घोषित किया जाना कितना उचित है, इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। वे आपने देखा होगा कि अभी अदालत में मामला था, तो 2 एक तरह से न्यायाधीश थे, एक इसके पक्ष में थे, एक इसके विपक्ष में थे। अब आगे बढ़ रहा है, क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग ज़रूर अपना विचार दे सकते हैं और राय दे सकते हैं। और आपको आपकी राय ज़रूर पूछी जाती है, कई जगह पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। छात्र हित में सार्थक निर्णय। उच्च शिक्षा में एक देश एक प्रवेश परीक्षा की पहल से युवा वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जा रहा है। प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह का आलेख है। अच्छी बात है। और सभी लोग ये भी तो कहते हैं कि एक बार में ही चुनाव हो जाने चाहिए सभी। आप देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव होते रहते हैं और नेता यहाँ के वहाँ चलते रहते हैं, काम नहीं होता है और खर्च भी होता रहता है। तो एक देश एक चुनाव की बात भी होती रहती है, उस पर भी बात हो जानी चाहिए और बहुत पहले से हो रही है वहाँ बात। अदालत में सौंपी गई सर्वे की पहली रिपोर्ट दीवार तोड़ने पर सुनवाई आज। ये देखिए ज्ञानवापी परिषद की बात हो रही है, बनारस को लेकर हो रही है। और आप देखिए कि अयोध्या का मामला हो, फिर चाहे बनारस का मामला हो, मथुरा का मामला हो, आगरा का मामला हो, ये सभी उत्तर प्रदेश के मामले हैं। उत्तर प्रदेश में ये सभी जगह हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ राजनीति भी होती रहती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली, इसकी गद्दी का रास्ता यहीं लखनऊ से होकर जाता है। ठीक है। और अधिकतर प्रधानमंत्री आप देखिए यहीं से निकल के आए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये आप देखते हैं इनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। धूप के सहारे यह तकनीक सोख लेगी पानी का जहर। प्लास्टिक से निकलने वाली खतरनाक रसायन बिस्फेनॉल अब पानी से अलग किया जा सकेगा। IISM के विज्ञानियों ने तकनीक विकसित की है। तो नई नई तकनीकें होती रहती हैं। पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित एंटीसेप मिसाइल का परीक्षण हुआ है। भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से बुधवार को स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली नौसेना एंटीसेप जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से इसका परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण को काफ़ी खास माना जा रहा है और इससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए नौसेना और DRDO को बधाई दी एक तरह से। और एक बात और, आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि हमें अपने रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। अब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो, चाइना के जैसे पड़ोसी हो, तो ज़रूर ध्यान तो देना ही होगा। संघ मुख्यालय की रेकी में जैश का आतंकी गिरफ्तार। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन की गत वर्ष कथित तौर पर रेकी करने के आरोप में ATS ने जम्मू कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। और RSS के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक हिंदुत्ववादी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। माँ वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत में पर फिर भड़की आग, यात्री रोके गए।
आप देखिए कई राज्यों से और खासकर गर्मियों के टाइम में आग की घटनाएं होती रहती, खबरें आती रहती हैं। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद छोड़ा और आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि दिल्ली में इनके बीच और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी तनातनी चलती थी। और जिस तरह से आप लोग अन्य राज्यों में राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से उपराज्यपाल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। और देखिए और भी आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा नहीं है, वहाँ पे शासक भी कहते होंगे आप लोग ने, लेकिन याद रखिए ये इनकी शक्ति राज्यपाल से अधिक होती है। और दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। इमरजेंसी चिकित्सा को मिलेगा जीवन दान ताकि बच सके जान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और जनोपयोगी स्वास्थ्य योजना नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्सेज से बदलेगी तस्वीर। आपातकालीन सेवा के लिए चिकित्सकों और नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा प्रशिक्षण। 1.5 लाख मौतें प्रति वर्ष भारत में सड़क दुर्घटना के मामले होती हैं। 60 मिनट में 2 व्यक्तियों की मौत दिल के दौरे से हुई 2015-16 में। 50% मौतें निम्न आय श्रेणी वाले देश में पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा सेवा से कम की जा सकती हैं। 90% मौतें दक्षिण एशिया के देशों में इमरजेंसी के व ट्रामा की स्थिति में होती हैं। दिल्ली में रविवार से फिर एकीकृत एमसीडी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 22 मई से अस्तित्व में आ जाएगा एकीकृत निगम। देखिए पहले आपने देखा होगा 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब इन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया। 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों निर्माण निगमों को 1 करने की जानकारी दी थी। इसको अप्रैल में होने वाले नगर निगम के संभावित चुनाव को टाल दिया गया था। और 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को 1 करने वाले विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया था। 5 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया था। 18 अप्रैल को संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून को 22 मई से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी की थी। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, जब कोई देखिए कानून बनना होता है, कुछ होना होता है, तो देखिए पहले राज्यसभा लोकसभा में आता है, लोकसभा राज्यसभा में, और फिर आप देखते हैं जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है ऐसे आप लोग विधेयक कहते, कोई भी प्रस्ताव हो, जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ से पास होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है, वो पूरा हो जाता है। और एकीकरण की क्या वजह थी? देखिए दिल्ली की तीनों नगर निगम खराब आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं। 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी लाभ के लिए एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया था। इससे निगमों के खर्चे तो बढ़ ही गए थे, वही तीनों निगमों के राजस्व का साधन अलग अलग होने से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। और इसे देखते हुए दिल्ली के 3 नगर निगमों की महापौर की मांग पर केंद्र सरकार निगमों को फिर से एकीकृत करने का फैसला किया था। चलिए ये खबर देख लीजिए। लैंड पूलिंग पॉलिसी को मिली रफ्तार, गठित होंगे किसान समूह। किसानों के लिए देखिए कुछ कदम उठाना चाहिए, वरना आप सोचिए कि हर सरकार आती है बोलती रहती है, और किसानों की हमारे देश की बहुत बुरी हालत है। आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे कि इतने किसानों ने आत्महत्या की, जो दुनिया भर का पेट भर रहे हैं। आप देखिए कि उन्हीं की प्रॉब्लम है, उन्हीं को खा रही हैं। 4 दिन में 5 डिग्री गिरा पारा, ठंडक आ रही है, अब तो पानी मौसम भी आ रहा है बरसात का। दिल्ली हाईकोर्ट के 9 न्यायाधीश ने ली शपथ, और सुपरमैन बनने की चाहत में वीडियो बना रहे मासूम की मौत। देखिए आजकल आप लोगों को बता दूं, इस तरह का देखिए स्टैंडिंग हीरोबाजी करना भारी पड़ रहा है, इसे जरूर अपने बच्चों को देख के रखा करिएगा। ज्वेलर के कर्मी से 4.2 किलो सोने की लूट, एक गिरफ्तार हुआ है। इस तरह की चलती रहेगी, महंगाई चल रही चरम पर, तो लोग इस तरह के काम करने लगे हैं। डीयू के प्रोफेसर ने शिवलिंग पर की विवादित टिप्पणी, केस दर्ज हुआ है। ये बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिलने का मामला हो रहा है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं तरह तरह के लोग कह रहे हैं, उसको लेकर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वो FIR करवाने चले जाता है। यमुना का जलस्तर और हुआ कम, बड़ी पेयजल की किल्लत दिल्ली में। रोहिणी कोर्ट के जजों के चैम्बर में लगी आग।
देश भर से आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जेएनयू ने शुरू किया छात्रावास आवंटन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात हो रही है। गाजियाबाद में 4 रूट पर रोपवे चलाने की तैयारी हो रही है। अतिक्रमण हटाने का विधायक ने किया विरोध। करम मामलों में दिल्ली सरकार से टकराव, कई मामलों में देखिए आप लोग, और उपराज्यपाल बैजल के बीच आप देखिए कई बार चलता रहा, अब उन्हें इस्तीफा दे दिया है। शोधकर्ताओं ने भी कुतुब मीनार को माना वैधशाला। जोधपुर की ज्योतिषी डॉक्टर भोजराज द्विवेदी के गहन शोध में भी निकला था निष्कर्ष। अपनी पुस्तक में अनेक तर्कों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके संबंधों को किया खारिज। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमने आपने जो इतिहास पढ़ा है कुतुब मीनार का, देखिए वो अलग ही है, और जो आजकल आप लोग हम देखिए जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो अलग इतिहास है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आप लोगों को न्यूट्रल होके हर चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि आप लोगों को राजनीति तो करनी नहीं है, आप लोगों को करनी है परीक्षा पास, और परीक्षा पास करनी है तो आप लोगों को हकीकत में जीना होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास से दूर ही रहना होगा। इसे विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया था कुतुब मीनार को 1993 में, और भारत में दक्षिण दिल्ली में देखने को मिलेगा महरौली भाग में। और इसके इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो आप समझ सकते हैं 3 शासकों का योगदान है इसमें। जैकलीन ने विदेश यात्रा संबंधी याचिका वापस ली, और आप देखिए कि इन पर भी क्या चल रहा है, इन पर कई मामले हैं। जैकलीन आप लोग एक्टर्स हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दाखिल किए गए आवेदन को वापस लिया। जैकलीन पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जांच की जा रही है। पहली बार स्वदेशी तकनीकी वाली एंटीसेब मिसाइल का परीक्षण हुआ है, और ब्रिक्स का विस्तार चाहता है चाइना। आज होगी विदेश मंत्रियों की बैठक, और हमारे विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर हैं। और इनके सदस्यों में आप देखें तो रूस है, किसके, ब्रिक्स के कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी याद रखिए, जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। ठीक है, इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रक्षा पेंशन भोगी वार्षिक पहचान प्रक्रिया करें पूरी, रक्षा मंत्रालय कह रहा है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है देश, CEA नागेश्वरन कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितताओं के निपटने के लिए भारत बेहतर स्थिति में है। देखिए आप लोग, एक लंबा समय हो चुका है यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है जो, और देखिए हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। नौसेना की P-8I पनडुब्बी रोधी विमान में राजनाथ ने भरी उड़ान। हमारे रक्षा मंत्री हैं ना राजनाथ सिंह। MP में OBC कोटी के साथ पंचायत व निकाय चुनाव मंजूर। मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने दिया आदेश। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 मई के आदेश में किया संशोधन। मध्य प्रदेश में लंबे समय हो चुका है पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने गत 10 मई के आदेश में संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी है। कोर्ट में ने OBC आरक्षण की स्थानीय निकाय आंकड़े जुटाने के बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से दाखिल रिपोर्ट को देखने के बाद राज्य में OBC आरक्षण लागू करते हुए चुनाव कराने की इजाज़त दी है। अब आप देखिए कब आपका चुनाव होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, सैन्य सेवा के BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए नीट UG अनिवार्यता पर मुहर लगी है। सैन्य नर्सिंग सेवा के BSc पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। चलिए इसे भी याद रखिएगा। इसलिए इमरजेंसी चिकित्सा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि यह इमरजेंसी सेवा के कम होने के प्रभावी कारण, ये आप देखेंगे कि
भारत में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के बेहतर होने का सिलसिला आसमान रहा है। कुछ राज्यों ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, जबकि कुछ शेषव काल में ही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोरोना महामारी ने आपने देखिए हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सबके सामने उजागर करके रख दिया था, समझ रहे हैं आप लोग। और इन आंकड़ों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। आप चिकित्सा के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए, और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इनका ढांचा तो कम से कम अच्छा होना चाहिए, तभी आप देखिए देश आगे बढ़ सकता है। और जो हम विश्वगुरु की बात करते हैं ना, तो वो विश्वगुरु बन सकता है। खैर आप लोग पढ़ते रहिए, विश्वगुरु बनना होगा तो बनेगा। चित्रा की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में गिरफ्तार एनएसई की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण ने जमानत नहीं देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वारिस को 50 साल बाद मिलेगी जमीन, वारिसों को। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भूमि न्यायाधिकरण सहायक आयुक्त व उपायुक्त के आदेशों को किया रद्द और कहा कि ऐसे मामले कड़वी सच्चाई पेश करते हैं कि कैसे गरीबों को कानूनी उलझनों में और उलझाया जाता है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए ये जो नियम कानून होते हैं ना, ये गरीबों पर ही लागू होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और ये आप लोग भी जानते होंगे मुझे लगता है। आप देखिए अगर एक ईमानदार आम आदमी अगर इन कानूनों के चक्कर में पड़ जाए तो उसका घर भी बिक जाएगा, वो इसीलिए इन चक्करों से भी दूर रहता है। कर्नाटक देख लीजिए आप लोग, यहाँ आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। गोवा हो, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं इसमें, ठीक है। और मानसून अगला मुकाबला गर्मी। तो इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है, उस पर कुछ लिखने के लिए कहता है आपसे, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में लिखा करिएगा। नीचे आपके लिए खुला हुआ है, आपकी आज़ादी है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। कांग्रेस के लिए फिलहाल लाइलाज हो गया है नेताओं का पार्टी छोड़ना। और देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कांग्रेस की बुरी हालत से गुजर रही है, बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। और आपको बताऊं कि अगर 2014 के बाद सबसे ज़्यादा नेता छोड़ने वाली पार्टी आप लोग देखें तो वो कांग्रेस है। कौन है? कांग्रेस है। कुछ तो आप देखेंगे कि मलाई खाने के लिए पार्टी में रहते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ इसलिए चले जाते हैं कि कांग्रेस में जिस तरह की व्यवस्था है वो पसंद नहीं आती है, और कांग्रेस को सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है। और देखिए आप लोग की कांग्रेस 1885 वाली कांग्रेस की बात हो रही है, आज किस हालत में पहुंच चुकी है। एक समय 400 प्लस सीटें लोकसभा में हुआ करती थी, आज आप देखिए कि किसमें विपक्ष में नेता बनने के लिए भी सीटें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। समय का देखिए, समय की कीमत है सब, समय समय पर। एक समय भाजपा देखिए 2 सीटें मात्र मिली थी उसे 84 के चुनाव में, 1984 के चुनाव में लोकसभा में, और आज देखिए आप लोग 301 पर पहुंच चुकी है। तो ये सभी आप देखिए, चलिए ये छोड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है तो आप लोग याद रख सकते हैं। राजीव गांधी की हत्यारे की रिहाई पर विपरी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट की असीम शक्ति है अनुच्छेद 142, और अदालत पहले ही तय कर चुकी है व्यवस्था। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, और जिन मामलों में संविधान में उसे अपने विवेकाधिकार से काम करने का अधिकार दिया गया है, सिर्फ उन्हें छोड़कर सभी मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। हर राज्य में राज्यपाल आप लोग देखेंगे। बिहार से राज्यसभा के लिए अनिल हेगड़े का निर्विरोध चुना जाना तय। ये आप देखिए कि किंग महेंद्र की डेथ की वजह से यहाँ सीट खाली हुई थी। और नीतीश कुमार को आप जानते ही होंगे, पटना बिहार की राजधानी है, और इससे लगे हुए राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और देखिए नीतीश कुमार खिलाड़ी तो हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए,
और नीतीश कुमार की राजनीति को देखकर हमें वो दिन याद आते हैं कि मतलब आप सोचिए कि आपने देखा होगा बचपन में आपकी अगर बॉल और बैट आपका है तो सबसे पहले आप लोग ने देखा कि वो वही व्यक्ति सबसे पहले बैटिंग करता था जिसका बैट बल्ला होता था। इसी तरह नीतीश कुमार का हाल है कि आप देखिए इनकी पार्टी को कितनी भी सीटें मिले लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका तय है। ये कभी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इन्हें बड़ी कुर्सी प्यारी है। और यहाँ बिहार में अगर आप देखें तो विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी, 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। जो आप देखिए राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना सदस्य के, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होते, ये विधायकों के द्वारा होते। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो आप लोग विधायकों को चुनते हैं और वही विधायक किन्हें चुनते हैं, राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। और अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। जयपुर में आज से शुरू होगी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। उत्तराखंड में आज आपके सीएम पद का चेहरा रहे हैं कोठियाल ने, छोड़ी पार्टी। और देखिए याद रखिएगा ये सैनिक भी रहे हैं और आप देखिए राजनीति में भले ये असफल हुए हों लेकिन इन्होंने सेवा, देश की सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सफल हुए। कई आतंकियों को इन्होंने ढेर किया, कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और आप देखेंगे कि इन्हें इसके चलते इन्हें घायल भी हुए थे, 2 गोली अभी भी इनके शरीर में बनी हुई है। तो एक हमारे देश के ईमानदार सैनिक हों और आप सभी जानते हैं कि जो सैनिक होते हैं ये अपना ईमानदारी से ही काम करते हैं और राजनीति में ईमानदारों की क्या ज़रूरत रहती। आप सभी जानते हैं कि कौन लोग सफल होते हैं राजनीति में। उत्तराखंड में भी हाल ही में चुनाव भी हुए थे और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। आरसीपी के बारे में अंतिम निर्णय करेंगे, आरसीपी के बारे में अंतिम निर्णय करेंगे नीतीश। केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद आरसीपी सिंह को राज्यसभा में तीसरा टर्म देने का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस चुनाव के लिए 24 मई को अधिसूचना जारी होगी। अध्यक्ष पद के लिए अधिकतर कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है राहुल। और अब आप देखिए कि उसमें कौन सा वो है और दूसरा बनने कहाँ जा रहा है। खैर कांग्रेस के बारे में बार बार बात करना मुझे लगता है कि अपने आप को मतलब एक तरह से आप देखिए टाइम बर्बाद करना है। हो सकता है कांग्रेस के लोगों को बुरा लगे लेकिन हकीकत बात है। और कांग्रेस के आप सोचिए एक एक कार्यकर्ता को मालूम है कि कहाँ कमी है, कहाँ किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से टक्कर दी जा सकती है अन्य पार्टियों को। लेकिन सुधार करें तब तो। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्य बताया। चलिए ये भी आप देखिए चल रहा है, क्या कोर्ट क्या निर्णय करता है। सत्य को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता है, उसे सामने आने देना चाहिए। अंबेडकर कह रहे हैं भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो छोड़ दो देश, सुषमा सिंह कह रही हैं। और काशी में दबे पड़े और भी मंदिर के अवशेष। देखिए आपको बता दूं कि जब अयोध्या का मामला, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला चरम पर था, 1990-91 की बात कर रहा हूँ, और आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली तो हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो रहे थे, इनके बीच खाई बढ़ती जा रही थी, देश भर में अशांति फैली हुई थी। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ये एक एक्ट इसलिए आया था कि अब आप देखिए कि ये मामला छोड़ दीजिए, अयोध्या का मामला, अन्य ऐसा ना हो कि देश में इस तरह की अशांति हमेशा फैली रहे। तो इस एक्ट में कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 1947 के पहले जो हुआ उसे भूलना होगा सभी को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का मामला समाधान हुआ, वहाँ भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और अब आप देखिए अन्य की जगह आ चुकी है। और जितना आपको याद रखना चाहिए कि ये धार्मिक राजनीतिक धार्मिक सामाजिक कारण नहीं है, उससे कई गुना अधिक ये राजनीतिक कारण है और राजनीतिक फायदा मिलता भी है पार्टियों को।
ज्ञान वापी पर जमीयत की मुस्लिम समाज ने से संयम की अपील। दक्षिण भारत की परंपरा से काशी पहुंचा पन्ना का शिवलिंग। और ये आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आप लोगों को एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए और ज़्यादा याद मत रखिएगा। ईदगाह में लड्डू गोपाल की अभिषेक को अदालत से मांगी अनुमति। ये आप देखिए मथुरा की बात हो रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। काशी के कण कण में महादेव ढांचे की क्या जरूरत है, कंगना रनौत कह रही हैं। देख लीजिए, इन्हें भी आप लोग जानते ही होंगे, हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं अपने बयानों के कारण। चुन चुन कर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है भाजपा, मायावती कह रही हैं। ना किसी को डरने की और ना डराने की जरूरत थी, नकवी कह रहे हैं ये। 5 महिलाओं ने की थी अपील। आपने देखा होगा बनारस में जो गौरी माँ गौरी की आरती याचना से संबंधित था। ठीक है, ज्ञानवापी परिसर में कई जगह धार्मिक आकृतियाँ। अदालत क्या कहती है आने वाला वक्त बताएगा, उसी का इंतजार करिए। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं है, और जिन्हें दिलचस्पी है वो तो ले ही रहे होंगे, वो तो हर एक चीज़ देख रहे होंगे। मानसून में नुकसान से बचने की तैयारी करे राज्य, केंद्र सरकार कह रहा है। और देखिए वरना इस तरह की हालात बन जाते हैं, दिखाई भी दे रहे होंगे। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालत खराब है। पुलिस चौकी में महिला को दी यातना, बिजली के दिए झटके। आप देखिए एक बात, जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। और आज भी आप देखिए इस तरह की अगर सामने घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये विश्व गुरु जो बनने की भारत बात करता है ना, इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर देता है। और कई घटनाएं इस तरह की आ रही हैं। उत्तर काशी में यमुनोत्री हाईवे धंसा और आप देखेंगे 4200 यात्री फंसे। आप लोग देखिए यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। केदारनाथ धाम में हृदय गति रुकने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 84 घंटे बाद सकुशल मिले बरेली के पर्यटक। संघ मुख्यालय की रेकी में जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, बता चुका हूं। देखिए रिश्ता गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पवार ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन, देख लीजिए आप लोग। बंटवारे के समय बिछड़ी मुमताज का भाइयों से हुआ दीदार। देश के विभाजन 1947 की बात हो रही। पहले आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, लेकिन 1947 में आप देखते हैं कि ये दोनों अलग हो जाते हैं और बंटवारा हो जाता है देश का। कई लोग यहाँ चले जाते हैं, कई लोग यहाँ रह जाते हैं भारत में। फिर आप देखते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को लेकर आज़ादी की लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच, और 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना था, पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था ये। फैक्ट्री की दीवार के नीचे दबने से 12 की मौत, गुजरात की बात हो रही है। उपग्रह की तस्वीर में दिखा पैगोंग झील के पास चीन बना रहा है पुल। चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैगोंग झील के आसपास के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। और एक समय जो अंग्रेजों का हुआ करता था ना विस्तारवादी नीति, वही आप देखिए आजकल चाइना की भी चल रही है। और लद्दाख आप देखेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 370 हटने के बाद यह ऐसे अलग कर दिया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी की सीमा चाइना से लगती है हमारी। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे ममता के 2 मंत्री, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। और ये आप देखेंगे कि कहाँ की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है। और उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो या असम हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो इसकी सीमा आप देखेंगे नेपाल हो, भूटान हो और बांग्लादेश हो, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। या विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। जमीन कब्जाने को हिस्ट्री सीटर ने कार से रौंद कर मार डाला। देखिए इटावा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आप देखिए कि व्यवस्था ठीक है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं
और योगी आदित्यनाथ की दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बजाय एक लाइन ऑर्डर भी रहा है, कई लोगों ने उसी को देखकर ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। रतन टाटा फाउंडेशन पेज की बनाई फर्जी आईडी, और एक कई आप देखते हैं फर्जी आईडी फेसबुक पे बनती रहती है। अभिनेत्री केतकी को 1 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, और देखिए महाराष्ट्र में भी कम राजनीतिक उठापटक नहीं चल रही है। मुंबई इसकी राजधानी है और उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि पहले ये बीजेपी के साथ रहते थे, अब एनसीपी, और आप देखिए कांग्रेस, और आप देखेंगे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच एक तरह से गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री बने हैं। मुंबई इसकी राजधानी हो गई। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। ये भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, ये सभी मुद्दे छिड़े हुए हैं। टैंकर में पीछे से टकराई कार, पिता पुत्र समेत 4 की मौत। देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली। आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 जासूस अमृतसर से गिरफ्तार किए गए हैं पंजाब से, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी। आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। भारी बहुमत मिला किसे, आम आदमी पार्टी को। पंजाब देख लीजिए आप लोग, इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, और इसीलिए ये संवेदनशील क्षेत्र भी है, समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी, और लोकसभा में 13 सीटें हैं यहाँ, ठीक है। और राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर, इन सभी से सीमा लगती है राज्यों में। मंत्री के बेटे पर केस करने वाली युवती बोली, बनाया जा रहा है समझौते का दबाव। ये राजस्थान की बात हो रही है। अभी आपने देखा है कि जो जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के पुत्र, उन पर दुष्कर्म का एक आरोप लगा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। राजस्थान के बारे में बता देते हैं। तो राजस्थान अभी आप सभी जानते होंगे क्या, कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। कांग्रेस की पार्टी सत्ता है अभी। जयपुर इसकी राजधानी हो गई। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, इन सब से सीमा लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे तो पाकिस्तान से लगती है। और इसी अगर विधानसभा सीटें बात करें तो 200 हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देश में कोरोना के नए मामले 1829 नए मामले सामने आए। तो देखिए, कोरोना से आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद रखनी है, भले ही कम हो रहे हो। मुंबई पुलिस ने विशेष अदालत में कहा कि राणा दंपति को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं। मुंबई पुलिस ने विशेष अदालत में कहा राणा दंपति की 15 जून तक गिरफ्तारी नहीं। और ये आप देखेंगे कि निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनके पति है विधायक रवि राणा, और हनुमान चालीसा को लेकर किस तरह से विवाद में रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र की राजनीति में बात हो रही है। किरीट सोमैया की पत्नी ने राउत के खिलाफ दर्ज कराई मानहानि की शिकायत, ये भी महाराष्ट्र की ही बात चल रही है। मिशेल की जमानत अर्जियों पर सीबीआई ईडी ने मांगा जवाब। ये आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत अर्जियों पर बुधवार को सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब मांगा है। क्या 1991 में केंद्र सरकार द्वारा धर्मस्थल कानून विवादों को ढकने के लिए बनाया गया था? ये आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर। माता वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत पर फिर भड़की आग। रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बना सिलीगुड़ी। एक और बात बता दूं, देखिए क्या रहता है कि जो हमारे पड़ोसी हो, नेपाल हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या आप देखिए श्रीलंका हो, यहाँ के लोगों को अगर आज़ादी दे दी जाएगी, आप किसी भी देश में जा सकते हैं, तो वो आप देखिए पड़ोसियों की बात करें तो वो भारत में आना पसंद करते हैं। और वीज़ा भी ना मिले तब भी आप देखते हैं भारत में आ जाते हैं ये लोग। तो वही रोहिंग्याओं की बात हो रही है।
एक तरफा नहीं हो सकता है पंथ निरपेक्षता। तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा आप लोग। अगर स्टेट पीसीएस तो सिविल सर्विस की तैयारी हो रही है आपकी, तो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। हार्दिक पटेल भी गए कांग्रेस छोड़कर, तो आप लोग इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अभी कौन कौन छोड़ के जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संबंधों को सही दिशा देते भारत नेपाल। समान संस्कृति वाले पड़ोसी होने के कारण भारत और नेपाल में जैसे रिश्ते होने चाहिए उनकी उम्मीद अब बड़ी है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पड़ोसी हम लोग नहीं बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं। तो पड़ोसी से अच्छे ही रिश्ते हों तो आप देखिए बेहतर रहता है। अब आप देखिए पाकिस्तान से अगर जिस तरह के रिश्ते रहे, अगर सभी देशों से हमारे रिश्ते वैसे ही रहे तो हम लोग तो इन्हीं में उलझे रहेंगे। किसानों की चिंता। किसानों के प्रति हरियाणा सरकार संवेदनशील है। उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय करने की तिथि 31 मई तक कर दी गई है। और मुझे लगता है देखिए एमएसपी की बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, सरकार को कानून बना देना चाहिए इस पर, क्योंकि किसान बहुत कुछ करते हैं, उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। दृष्टिभेद। इस संसार में सभी को अपना पसंद है, पराया नहीं। जब उसे पराया भी पसंद आए तो दृष्टि भेद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ज्ञान की बात है। उपेक्षित तालाबों का क्रियाकल्प। खुशहाली के प्रतीक माने जाने वाले तालाबों के उद्धार के लिए सरकार समाज को संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। और जल संकट से आप लोग किस तरह से गुजर रहे हैं उसमें भी फायदा मिलेगा, आप देखेंगे। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैवाहिक संस्था के भीतर उठते सवाल, महिलाओं की स्वायत्ता का मामला, इसे अच्छे से पढ़िएगा और इस पर एक सामान्य जानकारी आप अपने पास जरूर रखा करिएगा। समझ रहे। ये 375 के उस अपवाद की असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जो पति द्वारा 18 साल से ज़्यादा उम्र की अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करता था। इसे ही चुनौती दी जा रही है अब, तो इसे आप लोग जरूर। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की राय जरूर मायने रखती है, तो आप लोग जरूर अपनी राय बताइएगा। एक खरी खोटी। भैया जी के जन्मदिन पर होर्डिंग, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। आरक्षण मामले में अंततः जीत गई सरकार। देखिए वही पंचायत के मामले हो रही है। अब देखिए चुनाव कब होते हैं, लंबा समय हो चुका है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इससे लगे हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में से इससे अलग करके छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया गया था। यहाँ वर्तमान में आप देखेंगे 230 विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान पहले नंबर पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। छात्र हित में सार्थक निर्णय, जो उच्च शिक्षा में एक देश एक प्रवेश परीक्षा की बात हुई उसी को लेकर बात हो रही है। इस पर भी एक सामान्य समझ अपने पास रखिएगा। फर्जी राशन कार्डों के विरुद्ध अभियान शुरू हो गया है। चलिए, तो फर्जी जिनके बने होंगे उनके हट जाएंगे। पर्यावरण स्वच्छता। बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना इस दिशा में एक कारगर पहल है। देखिए आप लोग, और प्रभाव भी दिख रहा है जलवायु परिवर्तन का। नियुक्तियां प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका। ममता बनर्जी अक्सर दावा करती रही कि उनकी सरकार ने देश में सबसे अधिक नौकरी बेरोजगारों को दी है। तो ग्रुप डी सी से लेकर कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षकों नियुक्ति में बड़ी धांधली हुई है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ को कहना पड़ा कि यह सार्वजनिक घोटाला है। देख लीजिए, ममता बनर्जी के क्षेत्र की बात हो रही है। सीबीआई जांच। किसी भी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। इससे सरकार की छवि पर किसी तरह का प्रश्न नहीं उठता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती को लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला दिनों चर्चा में। बिहार में भी बीपीएस का चर्चा है, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है, देश भर में चर्चा है। हर राज्य में आप देख रहे हैं कि जैसे तैसे पेपर होता है, फिर गड़बड़ी हो जाती है और फिर जांचें चलती हैं, फिर मालूम नहीं चलता है क्या होता है। देश में 252 स्थलों ने से एक साथ प्रदक्षिणा को निकलेगी युवाओं की टोली। ताना रेरी संगीत महोत्सव अब दुनिया में गूंजेगा। मीनाक्षी लेखी।
तिब्बत मामलों की विशेष विशेष अमेरिकी संयोजक उजरा पहुंची, आज दलाई लामा से करेंगी वार्ता। मैथिली के लोकप्रिय गीतकार रमेन ठाकुर की डेथ हो गई है, ये गीतकार थे। एक विवाह ऐसा भी है मंगेतर का एक पैर कट जाने के बाद भी नहीं छोड़ा साथ। तो इस तरह का आप देखिए कई बार मिलते हैं, अभी भी देखिए है। और कई लोग आप देखते हैं कि बुरे ही टाइम शुरू होता है तभी छोड़ देते हैं साथ, लेकिन मुझे लगता है कि बुरे वक्त में अगर साथ निभाते तो वो जरूर याद रखा जाता है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण प्रारंभ, ये अयोध्या में मामला हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो लोग देखने भी जाएंगे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी यहाँ होना चाहिए, तो उसका निर्माण शुरू हो गया है। कहीं औसत तो कहीं पिछड़ी है आदर्श ग्राम योजना। ये आप देखते हैं जो आदर्श ग्राम योजना थी ना, पहले तो बड़ा बड़ा मतलब आप देखिए कि जुनून से गोद लिए गए। अब आप देखिए उन्हें गोद लिए हुए राज्यों का मालूम ही नहीं है गांव का कहाँ है। झारखंड औसत से कम काम हुआ है योजना में, इस योजना में, इसे पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य समझ अपने पास जरूर रखिएगा। दूसरे चरण में धीमी गति है उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कूटनीति लड़ाई में गेहूं बना हथियार, और डरबन में गूंजा झारखंड के बड़कू का दर्द, बचपन बिता खदान में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर श्रम संगठन के 5वें सम्मेलन में हुआ शामिल, बताया किस तरह छूट गई थी पढ़ाई। बड़कू मरांडी, फाइल फोटो देखिए। झारखंड में के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आजकल झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड को, किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था। इससे लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसका पड़ोसी है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं और राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 14 सीटें हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 59 सेकेंड में हल किए थे प्रश्न, 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हर जगह भर्ती में आप देखिए धांधलेबाजी, पेपर लीक, पेपर पहले से निकल जाना, बैटरी चलित इंजन से यात्री ट्रेनों की सेटिंग का प्रयोग सफल हुआ है। और यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए हरियाणा ने केंद्र को लिखा पत्र। यूक्रेन आपने देखा है जब दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ के जो हमारे छात्र थे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, उन्हें आपने देखा होगा कि भारत लाया गया था। उन्हीं की बात हो रही है। ऑपरेशन गंगा सुना था आप लोगों ने? ये इसी से संबंधित था, छात्रों को निकालने से। जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछ भी लेता है। समय रहते कोयला आयात नहीं हुआ तो फिर होगा बिजली संकट, आर.के. सिंह कह रहे हैं। और कई राज्यों में आप देख भी रहे हैं बिजली संकट। सरकार दूर करेगी गारमेंट निर्यातकों की समस्या, अब गांव के उद्यमी भी जैम पर बेच सकेंगे अपने उत्पाद। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है उस पोर्टल पर। शहरी श्रमिकों के लिए भी मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना का सुझाव। आप देखते हैं मनरेगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गांव की तरफ आप लोग रोजगार मिलता है और इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लग सकता है 28% GST नया जो कराया हुआ है, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। निवेशकों को लुभा रहा है SIP, 30% तक बड़ा इनफ्लो। महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर संतुलित साधने में जुटी सरकार। भारत में पेट्रोलियम के विनिवेश पर सरकार ने बदला इरादा। और विनिवेश कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आपके पास आपने कोई कंपनी बनाई हुई है, उसमें से कुछ आप लोग शेयर बेच देते हैं, किसी को शामिल कर लेते हैं, पार्टनर कर लेते हैं, तो उसी को विनिवेश एक तरह से कह देते हैं साधारण सी भाषा में। 6.5 साल की कैद के बाद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी बेटी सीना वोरा की हत्या के मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी गई है। दिख भी रही होगी। BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। और अब देखें भारत जो सीमा सुरक्षा बल है उसी की बात हो रही है। क्या है कि आप देखिए पड़ोसी हैं ये सभी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हमारे सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, उसी से सीमा लगती है इन राज्यों की। गुलाम कश्मीर से भेजी ब्राउन शुगर के साथ महिला सहित 2 गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस युवक ने बारात पर मुस्लिम युवक ने बारात पर किया पथराव। फिर आप देखिए वही घटनाएं हो रही। सहारा की सुब्बत राय सहित 44 लोगों पर EOW ने किया मुकदमा दर्ज। ये मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बुधवार को सहारा ग्रुप की कंपनी द्वारा निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सहारे कंपनी के मालिक सुब्बत राय समेत 44 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया है। जयपुर के बाल सुधार में गृह में नाबालिगों ने की युवक की हत्या। देख लीजिए, बाल सुधार गृह है फिर भी वहाँ इस तरह का विवाद हो रहा है। घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा है हमले का ग्राफ, इसमें कोई दोहराई भी नहीं होनी चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि जब हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे धर्म के लोग पाकिस्तान गए थे। आज आप देखेंगे वहाँ ना के बराबर हैं। या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें या तो मार दिया गया। श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने के लिए भी नहीं बचे पैसे। हमारा पड़ोसी है और आप सभी जानते हैं कि किस हालत से गुजर रहा है। भारत काफ़ी मदद भी कर रहा है और भारत को भी इससे सीख ले लेना चाहिए, कहीं हमारी हालत ना ये हो जाए। कई विद्वान चेतावनी भी दे रहे हैं, अर्थशास्त्री भी चेतावनी दे रहे हैं। स्टील फैक्ट्री से निकले 1000 यूक्रेनी सैनिक, भविष्य अनिश्चित। फिनलैंड व स्वीडन का नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन। और आप देखिए इस युद्ध का उत्तर अटलांटिक संधि की बात हो रही है। किसकी? उत्तर अटलांटिक संधि की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, नाटो में आप देखिए शामिल होना ही एक तरह से आप देखिए कि इस पर क्या हुआ है, हमला हुआ है, या आप कहिए आप लोग इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है। और नाटो के बारे में बता चुका हूँ, जैसा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखिए, और दुनिया भर पर प्रभाव भी देखा जा रहा है इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है। आप देखते हैं कि हमारी सरकार से भी किसी क्षेत्र में महंगाई के बारे में सवाल करिए आप लोग, तो वो कह देती है कि इन दोनों के युद्ध के बीच का प्रभाव ही महंगाई पर है। और आप देखिए जो हमारे रक्षा सौदे हुए थे उनमें भी मिलने में आप देखते हैं देरी मिली होगी। कोविंद ने कहा है कि जमैका के साथ तकनीकी कौशल साझा करने को भारत तैयार है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति साहब हैं रामनाथ कोविंद, और आने वाले समय में अब चुनाव भी होना है। अब कौन राष्ट्रपति बनता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक और बात बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें आप देखिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। इमरान के 19 अधिकारियों को पंजाब सरकार ने हटाया। ये आप देखेंगे हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, यहाँ पहले इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं, तो इनकी बुरी हालत हो रही है। चीन व पाक से मुकाबले को S-400 तैनात कर सकता है भारत, पेंटागन कह रहा है। ईरान ने ईंधन तस्करी में विदेशी जहाज को कुसहित पकड़ा। ईरान अगर आप लोग देखें, कौन? ईरान तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए ये ईरान है, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। तालिबान ने UN की महिला कर्मियों को भी हिजाब पहनने का दिया आदेश। अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान के पतन की मुख्य वजह रिपोर्ट कह रही है, तो इसमें कोई दोहराया भी नहीं होना चाहिए। हमारा पड़ोसी है देखिए अफगानिस्तान, तालिबानों का कब्जा हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि देखिए अब ये अपनी मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं, लोगों को यहाँ तरह तरह की पाबंदी लगा रहे हैं। पोप को मिली दर्द से राहत। ईसाई के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांस धीरे धीरे घुटने की पीड़ा से उबर रहे हैं, नियमित कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन के सामने। एक खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, गुजरात देखिए टॉप पर है और मुंबई नीचे से टॉप कर रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स प्ले ऑफ में है, अब देखिए इनके बीच क्या होता है। तो इसलिए बंगाल क्रिकेट संघ से इतने खपा हैं रिद्धिमान साहा। आयरलैंड दौरे पर कोच बन सकते हैं लक्ष्मण। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण आयरलैंड में 2 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम के कोच हो सकते हैं। निक हद फाइनल में मनीषा और परवीन ने जीता कांस्य पदक। RCB को प्लेऑफ के लिए बड़ी जीत की जरूरत है। एंडरसन व ब्राड की इंग्लिश टेस्ट में टीम में वापसी। रूसी जिम्नास्ट प्रतिबंधित हुए।
आप देखेंगे यूक्रेन पर हमले के समर्थन वाली चिन्ह अपनी पोशाक पर लगाने के लिए रूस के जिम्नास्ट इवान कुलियाक पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए कि दोनों के बीच युद्ध हो रहा है और भुगतान इनके खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है। तीरंदाजी टीम को रजत। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने दुनिया की नंबर 1 अमेरिकी टीम को क्वार्टर फाइनल में और दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में हराकर विश्व कप की दूसरे चरण में कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। अब लोग डबल्स को भी अधिक महत्व देंगे, चिराग कह रहे हैं। आपने देखा है कि अभी हाल ही में क्या 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ है भारत को, भारत पुरुष बैडमिंटन टीम को। तो उसी की बात। श्रीकांत सिंधु दूसरे दौर में, साइना फेडो बाहर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने बुधवार को यहां हाईलैंड ओपन की दूसरे दौर में जगह बनाई, लेकिन हाल में भारत को ऐतिहासिक थॉमस कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले किदाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणव की शुरुआती दौर में अलग अलग नतीजे मिले हैं। प्रफुल्ल को AIFF अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हो रही है। लिवरपूल EPL की खिताबी दौड़ में कायम। नए OS में फीचर्स मिलेंगे। चंद्रयान मिशन 1 से अंतरिक्ष में धाक और डिवाइस बताएगी वायरिंग में फॉल्ट। तो आप सोचिए कि नई नई यहाँ भी तकनीकें होती रहती हैं, पढ़ते रहा करिएगा। और भविष्य भल में आप लोग भविष्यवाणी में भरोसा करते हैं तो ये आप लोगों के लिए रहता है, पढ़ लिया करिएगा इन्हें भी। कई लोग तो इसीलिए पेपर खरीदते हैं, पढ़ते हैं। ये बॉलीवुड में दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। मेहनत की तब अटेंशन मिलती है, करण कुंद्रा कह रहे हैं। तो ऐसी रही आमिर खान की दौड़ने की ट्रेनिंग। ओवर एक्टिंग नहीं चलती है, रियल रहना पड़ता है। आमिर अली, मैं तो सभी पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ। मिलिंद सोमन, मस्तानी के किरदार में मुझे अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने को मिलेगा। भोजपुरी कंटेंट को भी मिला डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने अपने 28 साल के करियर में बहुत बदलाव देखा है, शेखर राव जियानी कह रहे हैं। स्क्रीन पर महात्मा गांधी के सफर को दिखाएंगे प्रतीक। ये आपका साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। बाल मुरली अंबाती 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के डॉक्टर बने। 1995 में आज ही भारतीय मूल के अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बाल मुरली अंबाती दुनिया के सबसे कम उम्र के डॉक्टर बने थे और इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तमिलनाडु में जन्मे लेने के 3 साल बाद वे अमेरिका चले गए थे। दुनिया की सबसे लंबी रेलमार्ग सुरंग खोली गई। 1906 में आज ही दुनिया की पहली सबसे लंबी रेलमार्ग सुरंग सिवलान आल्प्स की पहाड़ियों को काटकर इटली और स्विट्जरलैंड के बीच खोली गई। इसका उद्घाटन इटली के राजा और स्विस गणराज्य के राष्ट्रपति ने किया था। 1982 तक सबसे लंबी रेल मार्ग सुरंग रही। स्वाधीनता संग्राम के शिल्पकार माने जाते हैं नाना साहब। 1824 में आज ही नाना साहब का जन्म महाराष्ट्र के बेनू ग्राम में हुआ था। कानपुर के बेठूर में रहते हुए उन्होंने बाल अवस्था में ही घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तलवार चलाने में कुशलता प्राप्त कर दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया और कानपुर पर अधिकार भी जमा लिया था। उन्होंने मेरठ में क्रांति की सेनाओं का भी नेतृत्व किया, लेकिन उनके बाद कानपुर पर फिर से अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी पराजय हुई थी। और आप देखिए 1857 पहली आप देखिए राष्ट्रीय क्रांति मानी जाती है। धूप के सहारे यह तकनीक सोख लेगी पानी का जहर। तो आप देखिए नई नई खोजें हो रही हैं। फिर मिल सकेगी मंगल ग्रह से सूचनाएं। और आप देखेंगे मंगल ग्रह पर धूल से ढके सौर पैनल की यह तस्वीर नासा के एनसाइड लैंडर के मास्ट कैम ने से ली गई है। नासा ने उम्मीद जताई है कि विश्व भर के विज्ञानी लाल ग्रह से एकत्रित किए गए डाटा का उपयोग आने वाले कई वर्षों तक करते रहेंगे। इससे पहले ऊर्जा प्राप्त न होने से इस मिशन को समाप्त मान लिया गया था। मार्स लैंडर वर्ष 2018 में भेजा गया था, लेकिन अचानक रेतीले तूफान से इसके सौर पैनल लाल मिट्टी से ढक गए थे। नासा का दावा है कि इनसाइड लैंडर के सौर पैनल उतनी ही शक्ति पैदा करने में सक्षम हो रहे हैं जितना तूफान से पहले करते थे। और मंगल ग्रह पर आप देखिए जीवन खोजा रहा है। धरती जब कम पड़ जाएगी तो यहीं जाना पड़ेगा, तो उसी को ध्यान रख रहा है। अवसाद के इलाज से मस्तिष्क में बदलाव। न्यूरो संबंधी बीमारियों के इलाज की दिशा में खुलेगी नई संभावनाएं। और अवसाद आज समय में आप देखिए हर व्यक्ति अवसाद से गुजर रहा है। नाचता रहा
नाश्ता रह गया, दूल्हा दुल्हन ने ले लिए फेरे। राजस्थान में चोरू जिले के चेलंगा गांव में एक दूल्हे को अपनी बारात में दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। तभी से करीब 4 घंटे देरी तक भी जब बारात नहीं पहुंची तो दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी की शादी मौके पर मौजूद एक अन्य लड़के से कर दी। तो अब अभी ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और मालूम चला कि अल्जाइमर के इलाज में मददगार हो सकता है अनानास का अर्क। अनुराग ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग पर प्रोत्साहन की पेशकश की। अनुराग ठाकुर आप सभी जानते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। दुनिया का चक्कर लगाने निकला 16 वर्षीय पायलट केन्या पहुंचा। सबसे कम उम्र में दुनिया का चक्कर लगाने वाला पायलट बनने की चाहत में निकले 16 वर्षीय बेटे से स्कूली छात्र मैक रदरफोर्ड ने बुधवार को केन्या की राजधानी नैरोबी में अपना छोटा विमान उतारा है। भारत में प्रदूषण ने एक साल में छीनी ली हैं 23.5 लाख जिंदगियां। आप समझ रहे हैं। वायु प्रदूषण से हुई मौतों में भी सर्वाधिक 9.8 लाख PM 2.5 के चलते, जबकि 6.9 लाख लोगों ने घरेलू वायु प्रदूषण से गंवाई जान। अब आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा देश है इसलिए मालूम भी नहीं चलता है। 23.5 लाख जिंदगियां गई हैं एक साल में प्रदूषण से। इसीलिए आप देख रहे हैं चेतावनी दी जा रही है कि कम प्रदूषण फैलाइए। कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी होगी सुरक्षित और प्रभावी। तो फिलहाल इस तरह से आप लोग सुरक्षित बनाए रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए, पानी को सुरक्षित बनाए रखिए और मिट्टी को भी प्रदूषित मत करिए। बस ना इसका भुगतान हम आपको सबको करना पड़ेगा। फिलहाल आज की न्यूज़पेपर में यही खास खबरें थी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे।